हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड के इवनिंग शिफ्ट का मैथ का पेपर। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल से दिया हुआ है। हिंदी मीडियम आप लोग देख सकते हो। 2x² - k + 1 = 2 दे रखा है। ओके, तो इसका हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है इसका 2। तो सम ऑफ जीरो हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये वैल्यू हमें दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा ये होता है सम ऑफ जीरोस। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा। इसको हम कंपेयर करें तो क्या वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखा है के। ओके, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें दे रखा है 2। ओके, तो के की वैल्यू आ जाएगा 2। सिंपल है। तो पहले का आंसर है बच्चों के 2। ठीक है, हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो, पहले का आंसर 2 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इसमें 2 नंबर दे रखा है और उसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है। ओके, तो इसको भी हम देख लेते हैं। आपको बताया था कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके, अब हम बात करते हैं 2 नंबर क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है हमें ए दे रखा है 336 और बी की वैल्यू हमें दे रखा है 54। एचसीएफ दे रखा है हमें, एचसीएफ हमें दे रखा है 6। वैल्यू बस पुट कर लेते हैं हम। ओके, तो 336 इंटू 54 इंटू एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 6 से इसको डिवाइड कर दे, 6 से 9 में पढ़ेंगे तो 54 आता है। अब 9 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 336 को 9 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगा 336 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3024। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा 3024। तो ये किसका आंसर है, ये डी है, दूसरे का आंसर है डी है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लो आप लोग। ऑल स्क्वायर आर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आप लोग भी देख लो, सभी वर्ग क्या होते हैं। देखो सारे जितने भी स्क्वायर होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेट नहीं हो सकता वो, तो जिसने भी किया है गलत किया है, सिमिलर होते हैं आपस में। ठीक है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। चौथा, इसमें कह रहा है कि 1 मिनट हैंड क्लॉक है, 35 मिनट है और एरिया स्वेप करता है 594 के आसपास, तो घड़ी की सुई की लंबाई क्या होगी। ओके, क्वेश्चन देखो ऐसा कुछ है, एक एरिया स्वेप करता है, एरिया हमें दे रखा है या लेंथ पूछ रहा है क्या होगा। ओके, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे थीटा निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 35 मिनट में कितने का बनाएगा, 6 इंटू 35। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो पहले एंगल निकाल लें हम। थीटा की वैल्यू क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आएगा 210 डिग्री। ओके, अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि एरिया जो होता है किसके बराबर होता है, ये होता है थीटा अपन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या दे रखा है हमें 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें हम, और वैल्यू पुट करते तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 594 इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा 210 डिग्री अपन में 36 इंटू पाई 22 अपन में 7 होता है। आर की वैल्यू हमें नहीं पता। ओके, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 7 से ये 3 एंड ये 3 के टेबल से कट जाएगा 12। फिर इसको काट दें हम तो ये आ जाएगा हमारा 6 11। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ये आ गया 11 अपन में 6 इक्वल टू 594। ओके, अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 594 इंटू 6 अपन में 11।
अब इसको डिवाइड कर दें हम 11 से 594 को। अगर हम 11 से डिवाइड करते क्या आएगा, ये 54 आएगा आर स्क्वायर। 54 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू सिक्स। 54 को मैंने ब्रेक कर दिया 9 इंटू सिक्स। ओके, अब इसका रूट निकालो तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू सिक्स, ये 2 का पेयर बन गया। और 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो 3 इंटू सिक्स, रेडियस क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा चौथे का आंसर होगा डी, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के आउटसाइड में हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट इंटरसेक्ट। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जिसने भी किया गलत किया है। देखो बच्चों, ये एक पॉइंट है, तो हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट कह रहा है। 2 पॉइंट होता तो यहाँ पे एक और ड्रॉ कर सकते हैं। अगर विदाउट इंटरसेक्ट होता तो हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट होता है इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रहा है कि रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस एक दे रखा है। तो हमें क्या कह रहा है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, और रेडियस हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सरफेस क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख 4 से 4 काट दे, पाई से पाई काट देते हैं, और आर से, क्योंकि रेडियस सेम है तो काट सकते हैं हम इसको। तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1/3 इंटू आर की वैल्यू 1 दे रखा है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, होगा 3/1, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। ओके, तो आंसर है ऐसा कुछ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ओके, जिस बच्चे ने क्या गलत किया है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बच्चों, अ फेवरेबल इवेंट ऑफ लेटेस्ट 1 हेड एंड टॉसिंग 2 कॉइन्स। देखो 2 कॉइन को अगर एक साथ हम उछालेंगे, ठीक है, 2 कॉइन्स को, तो इसमें क्या रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, एक हेड तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो पहले आपको टोटल बताता हूँ क्या हो सकता है। हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, एंड टेल टेल हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटी होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल तो होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो 3 पॉसिबिलिटी होगा बच्चों आंसर इसका, हेड टेल होगा, टेल, ओके ओके, एक और हो सकता है। ओके, तो इसके हिसाब से 3 होगा, वैसे ऑप्शन दिया नहीं है, तो आंसर होगा सी। ओके, हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बच्चों, 8 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, 6 का आंसर होगा ये। 7 हमने नहीं किया, 7 बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, 7 नहीं किया अभी, 7 बताता हूँ आपको क्या होगा इसका आंसर। ओके, 7 में क्या रहा है कि हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, और ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, हिंदी में आप लोग भी देख लो, हमें 2 बिंदु दिया है, पूछ रहा है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में, मतलब कि चतुर्धास में लाई करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसका मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट पूछ रहा है सब कि मिड पॉइंट कौन से, तो एक पॉइंट दे रखा है हमें 1 - 3, दूसरा पॉइंट दे रखा है -2 और 5, ये ए मान लेते हैं, ये बी पॉइंट। मिड पॉइंट इसका यहाँ पे मान लेते हैं सी। ओके, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, x1 + x2 अपन में 2, y1 + y2 अपन में 2। वैल्यू पुट कर देते हैं हम जस्ट, तो 1 अपन में 2 एंड -3 + 5 अपन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में माइनस होगा, और वैल्यू क्या आएगा -1 अपन में 2, और दूसरे की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 2 1, तो ये हमारा पॉइंट आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि -1 एंड 1 कौन से कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा। ठीक है, ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, एंड ये फोर्थ होता है। अब हमें देखना है क्या है कि एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू क्या है प्लस है। तो एक्स की वैल्यू माइनस तो इधर लाई करेगा, और वाई की वैल्यू प्लस यहाँ पे, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट लाई करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ओके इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 7वें का आंसर होगा डी। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉरी 8 हमने बता दिया, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमें ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम से आंसर हो जाएगा बच्चों। रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ टी दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है कि टी ए क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले, ये हमेशा 90 डिग्री होता है बच्चों। ओके तो ये हाइपोटेनस होगा हमारा। तो ओ टी किसके बराबर होगा? सॉरी हमें निकालना है टी ए किसके बराबर होगा? तो ये होगा ओ टी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर के बराबर होगा। ओ टी क्या दे रखा है हमें? 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16, और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। क्या आएगा? 12 रूट में। अब इसका फैक्टर करें तो क्या होगा? 4 इंटू 3, 4 का रूट होता है 2, तो इसे लिख सकते हैं 2√3 यूनिट। आंसर क्या होगा? 2√3 सेंटीमीटर। आंसर बी होगा। ओके 9वें का आंसर होगा बी। 10 देखते हैं। कह रहा है 2 सिलेंडर है, दोनों का हाइट का रेशियो दे रखा है हमें और रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा बच्चों? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 10, हमें क्या दे रखा है? हाइट h1 और h2 मान लेते हैं, इसका रेशियो क्या दे रखा है? 1:3। एंड रेडियस का रेशियो दे रखा है R1 R2 मान लेते हैं, इसका 3:1। ठीक है बच्चों, ये प्रोपोर्शन में तो आपस में कट जाएगा। हमसे क्या कह रहा है? वॉल्यूम V1 और V2 का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये क्या दे रखा है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है? पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारा H2। अब देखो बच्चों, पाई से पाई तो कट जाएगा, हमारा क्या आ गया आंसर? इसको ऐसे लिखते हैं R1 और R2 का होल स्क्वायर एंड H1/H2। वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो R1 ये क्या 3 एंड 1 का होल स्क्वायर इंटू H1 क्या देखा है? 1/3। ये क्या हो जाएगा? 9 1/3, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3/1। तो रेशियो क्या आ गया? 3:1। ओके तो इसका आंसर आएगा 3:10 में। देखते हैं 3:1 है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके आंसर बी 10वें का। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका पावर क्या है? 2 है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है बच्चों, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर ए हो जाएगा। ओके क्वेश्चन 12, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, ये आपस में कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड कब करता है बच्चों? ठीक है, ये वर्ड थोड़ी सी यूज किया है कठिन वाला। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? समझते ये आपस में चिपके हुए, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में होता है। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपस में इक्वल होगा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें हम। 3x - 7y - 6 = 0, 6x + ky -12 = 0। अब कंपेयर कर दे इसको, 3/6 एंड ये हो जाएगा हमारा -7/k एंड ये हो जाएगा हमारा -6/12। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, इतने वैल्यू को ले लेते हैं। ओके ये रिड्यूस कर दें 1/2, तो 1/2 -7/k। इसको सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू क्या आएगा? -14। ओके तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ -14, तो ये है इसका आंसर सी। 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, किससे बड़ा होता है या उसके बराबर होता है और किससे छोटा होता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो आंसर क्या होगा? बी। ओके 14 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट दे रखा है इतना। सरफेस एरिया पूछ रहा है कोन का। ठीक है, कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, ओके πr/l + πr², ये होता है फॉर्मूला। ओके तो हमें करना है क्या है? यहाँ पे स्लांट हाइट चाहिए, बिना स्लांट हाइट के हम निकाल नहीं सकते। तो एक कोन है बच्चों, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये स्लांट हाइट होता है और हाइट इसका दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों।
तो हमें बस पुट करना है वैल्यू, पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दे रखा है हमें 3 और एल की वैल्यू 5 प्लस पाई। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ये होगा 15 पाई और 9 पाई, इसको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 24 पाई। ओके 24 पाई एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो आंसर हो जाएगा सी, 15 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है एक्सपोनेंट 2, ठीक है। द एक्सपोनेंट 2 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सपोनेंट पूछ रहा है कि 2 का क्या होगा, तो इसका आप फैक्टर कर लो 324 का। 2 से करें इसका कितना आएगा, अगर इसको 2 से सॉल्व करें 162, फिर इसको 2 से करें तो कितना आ जाएगा 81। अब इसको 3 से करें तो कितना आ जाएगा 27, फिर इसको 3 से करें तो 9, फिर इसको 3 से करें तो 3, फिर इसको 3 से करें तो 1। ओके तो हमारा फैक्टर क्या आ गया 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4। 2 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है तो ये रहा आंसर 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2, सी। 16 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है इन अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सबटेंड एंगल 60 डिग्री, ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, एंगल हमें देखा है 60 डिग्री और रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। आर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर और थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री। ओके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये यूज़ कर ले। तो 60 360 पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21, 2 बार लिख दें हम। इसको काट दे 6 आएगा, इसको काट दे 3 आएगा 11, एंड इसको 7, एंड इसको भी काट दे 1। वैल्यू क्या आ गया 11 इंटू 21। अभी 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो ये है 231 ऑप्शन में। ओके कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, देखते हैं फिर से। थीटा, थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, 360 इंटू पाई 22/7। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 इंटू 21, ये तो कट जाएगा 6 से, ये 3 से, ये काट देते हैं 2, एंड इसको 11। ओके तो 11 को हमें 21 से करना है। ओके ओके लेंथ ऑफ आर्क कर रहा है, एरिया नहीं लेंथ कह रहा है, हमसे मिस्टेक हो गया, लेंथ कह रहा है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ कह रहा है थीटा अपन में 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। ओके हम इसको यूज़ करते हैं। तो 60 360 2 22/7, आर क्या है 21, ये कट जाएगा 6, इसको काटते 3 और इसको काट देते हैं हम, कितना आएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 22। तो लेंथ क्या होगा 22 सेंटीमीटर होगा। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, 22 सेंटीमीटर लेंथ आएगा, 22 सेंटीमीटर। ओके 22 सेंटीमीटर इसका लेंथ आएगा, तो आंसर हो जाएगा डी 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18, 1/में sin a प्लस 1/में cos a, ये हमसे पूछ रहा है क्या होगा, हमें tan a दे रखा है बच्चों 3/4। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये a है, पी क्यू आर यूज करते हैं। tan थीटा क्या होता है अपोजिट साइड बाय एडेजेंट साइड, पाइथागोरस यूज करेंगे तो 5 होगा। ओके साइन ए क्या होगा बच्चों, अगर साइन ए की बात करें तो क्या होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो क्या होगा 3/5। कॉस ए की बात करें तो क्या होता है एडिशन साइड बाय हाइपोटेनस, 4/5। वैल्यू पुट कर दें इसका, तो 1 साइन की वैल्यू क्या है 3/5 और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5। इसको ऊपर ले जाए तो क्या होगा 5/3, एंड इसको ले जाए तो क्या होगा 5/4। एलसीएम ले लें इसका, अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 15 और नीचे क्या आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 35/12।
ओके, तो लेंथ का साइज क्या हो जाएगा 15 अपन में 12, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। अब असर्शन रीजनिंग में देखते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, 1+√2 इरेशनल नंबर, हम जानते हैं कि रूट में कोई वैल्यू होता है इरेशनल होता है। अब से एडिशन ऑफ 1 रैशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, ये गलत दिया हुआ है बच्चों। अगर एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो और दोनों को ऐड करते हैं हमेशा इरेशनल नंबर बनता है, इरेशनल। ओके, तो ये गलत है। तो पहला तो ये बात तो ठीक है, मगर ये जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखें, चेक करें, रीजन हमारा इनकरेक्ट है। इज ट्रू, आंसर हो जाएगा सी, 19 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों क्या दे रखा है कि m की वैल्यू ये दे रखा है हमें। ओके, और n की वैल्यू ये दे रखा है। बच्चों ये सपोर्ट्स का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है, वीडियो डाला था मैं ट्रिगोमेट्री में, उसमें था ये क्वेश्चन। और इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू आएगा। ये आइडेंटिटी से a² - b² और किसके बराबर होता है, a+b और a-b के बराबर होता है। तो ये दोनों चीज़ सही है बच्चों, ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। ट्रिगोमेट्री का मैंने टॉप क्वेश्चन डाला था, उसमें दिया है सॉल्यूशन। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। 20 का आंसर ए होगा। ओके बच्चों, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। इसका दूसरा वीडियो आएगा बच्चों, उसमें फुल सॉल्यूशन दूंगा मैं इसका, और स्टैंडर्ड वीडियो भी डालूंगा मैथमेटिक्स का। ओके।